हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट दैट इज़ सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी को, जिसका हमने मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2 दैट इज़ सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ को स्टार्ट किया है। हमने उसका सब टॉपिक दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फूड को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने विटामिन्स टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि विटामिन्स क्या हैं एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स को हमने उसमें कवर किया था। हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। उनमें कौन कौन से सोर्सेज हैं उस विटामिन्स के, ठीक है, उनके फंक्शंस क्या हैं एंड उसकी डेफिशिएंसीज क्या हैं, हमने कवर किया था अपनी पिछली वीडियो में, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम इसी में ही वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को कवर करेंगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में हमारे पास 2 टाइप ऑफ विटामिन्स आते हैं। इससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन से। अब विटामिन 2 टाइप्स के हैं हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगे, दैट इज़ विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब विटामिन बी में फर्दर बहुत टाइप्स के जो विटामिन हैं वो आ रहे हैं, हम उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विटामिन से, दैट इज़ विटामिन बी। उसमें फर्दर सब विटामिन है हमारे पास, विटामिन B1 दैट इज़ नोन एज थायामीन। ओके, इसका क्या सोर्स है हमारे पास? इट इज़ प्रेजेंट इन सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, यीस्ट, होल ग्रेन्स, मीट, एग्स, फिश, लीवर एक्सेट्रा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क, चीज़ एंड वेजिटेबल्स। ये हमारे पास सोर्सेज हैं कि हमें कहाँ कहाँ से ये विटामिन B1 दैट इज़ नोन एज थायामीन हमें मिलता है, वो हम इन सोर्सेज से ले सकते हैं ईजीली। ठीक है, अब इन विटामिन का क्या फंक्शन है उसको कवर करेंगे। फंक्शंस क्या है? फर्स्ट है इसेंशियल फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़। जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं उसकी रिपेयर, जो भी उसकी वियर एंड टियर हुआ है उन टिश्यूज़ में उसकी रिपेयर करना एंड उन टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए उन्हें जो है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना किसका वर्क है? थायामीन का वर्क है, दैट इज़ विटामिन B1। ठीक है, देन ऑल्सो इन्वॉल्व इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। जो नर्व्स हैं उसमें जो ट्रांसमिशन हो रही है, जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है उसमें वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहे हैं। देन प्लेज अ वाइटल रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी मेटाबॉलिज्म में भी थायामीन एक मेजर फंक्शन प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फंक्शंस की थायामीन कौन कौन से फंक्शंस जो है वो प्ले कर रहा है, जिसमें आ गया कि टिश्यूज़ की रिपेयर करेगा एंड उसकी ग्रोथ करेगा। देन नर्व जो है, ठीक है, उनमें इम्पल्स ट्रांसमिशन को करना किसका वर्क है? थायामीन का वर्क है। एंड द लास्ट इज द कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, देन है हमारे पास डेफिशिएंसीज। अब डेफिशिएंसी, अगर हमने अपनी ये जो अबव सोर्सेज पढ़े हैं उससे हमारा अपना थायामीन की जो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट थी उनको नहीं लिया तो हमें उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। जो वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा था हमारी बॉडी में वो नहीं हो पाएगा। तो वो कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं उसको देखेंगे। थायामीन डेफिशिएंसी लीड्स टू बेरी। अब बेरी क्या होती है? इसमें क्या है हमारे पास कि मेनली थायामीन जब हमें डेफिशिएंट हो जाती है बॉडी तो बेरी डिसीज़ होती है, जिसमें क्या है हमारे पास कि जो हमारे मसल्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमारे हैंड्स एंड फीट्स में जो है नम्बनेस होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सिम्टम्स होंगे वो किसके होंगे? बेरी के। अब बेरी को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज ड्राई, वेट, इन्फेंटाइल बेरी। अब इसको 1 बाय 1 देखते हैं। ड्राई बेरी में क्या है हमारे पास? अब जब ड्राई बेरी की बात कर रहे हैं हम, ड्राई बेरी इज करेक्टराइज्ड बाय
पेरिफेरल पॉलीन्यूराइटिस, पैरालिसिस एंड मसल एट्रोपी। अब ड्राई बेरीबेरी में क्या हो रहा है हमारे पास कि हमारे पास पेरिफेरल पॉलीन्यूराइटिस हो रहा है। अब पेरिफेरल का मतलब कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स के अलावा जो भी आपकी बॉडी में नर्व्स हैं दैट आर नोन एज पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है। एंड न्यूराइटिस है तो क्या है कि आपकी जो नर्व्स हैं जो एक्सेप्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो भी नर्व्स हैं आपकी, स्पेशली जो हैंड्स में आपकी एंड फीट्स में जो आपकी नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं पेरिफेरल पॉलीन्यूराइटिस में, जिसके कारण क्या है कि आपके मसल्स में वीकनेस स्टार्ट होगी एंड फीट्स एंड हैंड में नंबनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो क्या है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेरी की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। इसमें मेन वर्ड है ड्राई बेरी में, दैट इज पेरिफेरल पॉलीन्यूराइटिस, जो क्या है नर्व्स को डैमेज कर रही है, ठीक है। देन पैरालिसिस, अगर वो प्रॉपर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा नर्व्स में ड्यू टू द डैमेज तो हमें पैरालिसिस भी हो सकता है। एंड द थर्ड इज मसल एट्रोपी। मसल एट्रोपी में क्या है कि जो हमारे मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स के जो टिश्यूज हैं वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे जब, दैट इज नोन एज मसल एट्रोपी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसको बता रहे हैं कि आपको ड्राई बेरी हो सकता है, ठीक है। अब सेकेंड है इसमें हमारे पास वेट बेरी। वेट बेरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विद कार्डियक डायलेशन, डैमेज ऑफ कार्डियक मसल्स एंड एडिमा। ओके, जो हमारा वेट बेरी है वो किसके रिलेटेड है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। दैट इज कि हमें जो हार्ट है हमारा उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि हमारे सारे कार्डियक मसल्स डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। देन अब मसल्स डैमेज हो चुके हैं तो हमारे जो लंग्स है उसमें हो सकता है फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, लंग्स में हो सकता है। देन क्या है कि आपको एडिमा हो सकता है लेग्स में, फीट में, दैट इज इन्फ्लामेशन हो जाएगी लेग्स में, फीट में, वो हो सकता है। देन आपको जो आपकी ब्रीथ है, ठीक है, ब्रेथ है, जो आपकी सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी या आपको उसमें शॉर्टनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको बहुत जल्दी थकावट होनी स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज फिटिगनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेट बेरी, ठीक है। देन है हमारे पास थर्ड, इन्फेंटाइल बेरी इज द लीडिंग कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी इन मैनी डेवलपिंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब इन्फेंटाइल जो है वो स्पेशली इन्फेंट्स के लिए है, जिसमें वो इन्फेंट्स जिसमें थायामीन की डेफिशिएंसी हो रही है। तो इनमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उनको भी इजीली थकावट होनी स्टार्ट हो गई, दैट इज फटीग होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, वो रोना बंद कर देंगे, लॉस ऑफ क्राइंग, दैट इज, देन कन्वल्शंस हो सकती हैं उनमें, कोमा हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है, जो मेजर कॉज है किसके लिए, थायमिन डेफिशिएंसी के लिए, ठीक है। ये है हमारे पास फर्स्ट मेजर डेफिशिएंसी, दैट इज ड्यू टू द थायमिन डेफिशिएंसी, दैट इज बेरी। अब जब माइनर डिग्री ऑफ थायमिन डेफिशिएंसी हो तब क्या हो सकता है, हमें लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है, हमें भूख लगनी बंद हो गई है, एब्सेंस ऑफ एंकल जर्क, जो हमारे एंकल हैं वहाँ पे अगर आपको कोई भी जो जर्क लगा देन क्या है कि वो इजीली सहन नहीं हो पाएगा, ठीक है, दैट इज़ कि वहाँ पे टेंडरनेस आ चुकी है, जो आपके जो एंकल्स हैं वो जकड़ हो चुके हैं, जिसके कारण कि वो जर्क को भी नहीं सह पाएंगे, दैट इज़ नोन एज ऑल्सो नोन एज काफ टेंडरनेस, ठीक है। इट अफेक्ट्स द सीवीएस, मस्क्यूलर, नर्वस एंड जीआईटी सिस्टम। अब सीवीएस में हो गया हमारे पास वेट बेरी, ठीक है, मसल्स में मसल एट्रोपी हो गई, नर्वस सिस्टम में हमारे पास पेरिफेरल पॉलीन्यूराइटिस हो गया, एंड जीआईटी सिस्टम में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमें थायमिन की डेफिशिएंसी हो, ठीक है। ये हमने कवर किया फर्स्ट, दैट इज नोन एज थायमिन। विटामिन B2, दैट इज नोन एज राइबोफ्लेविन। अब ये विटामिन B2 किन किन सोर्सेज से मिल रहा है उसे कवर करेंगे पहले। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ राइबोफ्लेविन। जो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो भी, ठीक है, वो सबसे अच्छा जो सोर्स है राइबोफ्लेविन का। उसके अलावा जो है वो है रिच सोर्सेज ऑफ राइबोफ्लेविन आर लीवर, मटन, एग्स,
and kidneys. Green leafy vegetables, cereals, and pulses are moderate sources of this vitamin. Riboflavin is also synthesized by बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, अब जो ये तो हमारे सोर्सेज हो गए. अब राइबोफ्लेविन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी सिंथेसाइज हो रहा है बैक्टीरिया के हेल्प से. ठीक है, तो ये सोर्सेज हैं हमारे पास विटामिन B2 दैट इज नोन एज राइबोफ्लेविन. अब फंक्शंस क्या क्या हैं हमारे पास इसके. इट एक्ट एज कोएंजाइम इन टिश्यू ऑक्सीडेशन एंड रेस्पिरेशन. जो टिश्यू की में ऑक्सीडेशन हो रही है, टिश्यू में रेस्पिरेशन हो रही है, उसमें हेल्प कर रहा है एज अ कोएंजाइम कि इजीली जो है टिश्यू में ऑक्सीडेशन हो पाए, जो रेस्पिरेशन हो रही है वो इजीली हो पाए. कौन हेल्प कर रहा है हमारे पास? राइबोफ्लेविन. ठीक है, अब सेकेंड है इसमें इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. हमने जो पहला कवर किया दैट इज थायमीन, वो ओनली कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा था. ये जो है प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म भी करेगा, फैट्स की भी करेगा एंड कार्बोहाइड्रेट्स की भी करेगा. ठीक है, देन थर्ड है हमारे पास इट हेल्प्स इन आरबीसी प्रोडक्शन. जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे पास, उनकी प्रोडक्शन में भी जो राइबोफ्लेविन है वो हेल्प करेगा. ठीक है, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी. जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी के सेल्स में, उनमें भी एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा. कौन? राइबोफ्लेविन. ठीक है, अब इनमें डेफिशिएंसीज क्या क्या हैं कि अगर हमारा जो विटामिन B2 है वो नहीं मिल रहा हमारे सोर्सेज में से, तो क्या क्या डेफिशिएंसीज होंगी. फर्स्ट है हमारे पास कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन. इसमें क्या होगा? इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज अ इन्वेजन ऑफ the eye by minute capillary vessels. The patient complains of burning sensation in eyes, disturbed vision, lacrimation and photophobia. अब कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन क्या है कि जो हमारा कॉर्निया है, हमारी आई में जो कॉर्निया होगा उसमें जो है वेसल्स, जो माइन्यूट वेसल्स हैं, बोल सकते हैं कैपिलरी वेसल्स, और द वेसल्स क्या है कि वहाँ पे ब्लड वेसल्स नई बननी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें क्या है कि जिसके कारण हमें विजन में प्रॉब्लम होगी, देखने में प्रॉब्लम होगी, हमारी आइज़ में बर्निंग सेंसेशन होगी. ठीक है, हमारी आंखों से ज़्यादा पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ लैक्रिमेशन एंड फोटोफोबिया. हमें लाइट में जाना पसंद नहीं होगा. इट मीन्स लाइट जो है वो अगर आंखों में जाएगी तो हमें बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, दैट इज़ नोन एज फोटोफोबिया. ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो आइज़ हैं उसमें माइन्यूट कैपिलरी वेसल्स जो हैं वो फॉर्म होनी स्टार्ट हो गई हैं. ठीक है, हमारी जो कॉर्निया है, रेड वाइट वाला पार्ट है हमारी जो आई का, ठीक है, उसमें आपको छोटी छोटी जो है ब्लड वेसल्स दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी, दैट इज़ नोन एज कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन. ठीक है, सेकेंड है हमारे पास एंगुलर स्टोमेटाइटिस. अब एंगुलर स्टोमेटाइटिस का क्या मीनिंग है? दिस इज एन affection of skin at the angles of the mouth, giving the appearance of fissure at the angles of the mouth. अब एंगुलर स्टोमेटाइटिस में क्या है कि फिजन होनी स्टार्ट हो जाएगी. आपके जो लिप्स हैं उसके एंगल्स, जहाँ पे आपके लिप्स अटैच्ड हैं, वो जो एंगल्स हैं आपके, वहाँ पे फिजन होनी स्टार्ट हो जाएगी. वहाँ पे आपके रेडनेस, स्वेलिंग एंड वहाँ पे कट्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज़ ड्यू टू दिस विटामिन डेफिशिएंसी, जो क्या है हमारे पास एंगुलर स्टोमेटाइटिस. ठीक है, देन है हमारे पास केलियोसिस. अब इसमें क्या है कि हमारी जो लिप लाइन है, ठीक है, उसमें सेम रेडनेस, स्वेलिंग एंड कट्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज़ नोन एज केलियोसिस. अगर आपके एंगल्स पे दिखाई दे रहा है वो, तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस. ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है, बट इनका मेन जो लोकेशन है वो लिप्स पे ही है. बट एंगुलर पे आपके जो एंगल्स हैं, जहाँ पे आपके लिप्स एक साथ जॉइंट हैं, वहाँ पे जो है वो रेडनेस, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग होगी. बट केलियोसिस में जो है वो लिप लाइन पे होगी. ठीक है, देन ओरोजेनिटल सिंड्रोम है हमारे पास कि जेनिटल पार्ट्स में होगी सेम दिक्कत. ठीक है, एंड पुअर वाउंड हीलिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ.
जो वाउंड हीलिंग है वो पुअर हो जाएगी एंड आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी ड्यू टू द राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B3 दैट इज़ नोन एज नायासिन। अब ये विटामिन जो है इसे हम निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में जाके टू द निकोटिनामाइड, दैट इज कि निकोटिनिक एसिड से वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है निकोटिनामाइड में, सो दैट वो इजीली एब्जॉर्ब हो पाए इन द बॉडी। ठीक है, अब सोर्सेज कौन कौन से हैं इसके? हाई प्रोटीन फूड्स आर टिपिकली गुड सोर्सेज ऑफ नायासिन लाइक पोल्ट्री, फिश, मीट, yeast, beef, nuts, butter, whole grain and legumes. All these are the sources which are enriched with vitamin B3. It is also added to many enriched and fortified grain products. ठीक है, जो ग्रेन जो हमारे पास ग्रेन्स पल्सेस है जो फोर्टिफाइड होंगी, ठीक है, एनरिच्ड की गई होंगी दिस विटामिन से, तो उसमें भी ये जो विटामिन है वो हो सकता है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या हैं कि हमें क्यों ज़रूरी है ये विटामिन B3? नायासिन रिड्यूसेस हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया क्या है कि हमारी बॉडी में लो डेंसिटी जो लिपिड्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि वेरियस आपको डिसीजेस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइपरलिपिडीमिया को जो है वो रिड्यूस करा है, दैट इज़ कि आपकी बॉडी में जो आपकी लो डेंसिटी लिपिड्स हैं उसकी अमाउंट को वो कम करेगा, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोल रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये जो है आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं आपके, उनको जो है वो कम करेगा, एंड जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं उनको, जिनको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हैं, उसके लेवल को इंक्रीज करेगा कौन? नायासिन। दैट्स वाई वो हाइपरलिपिडीमिया को रिड्यूस कर रहा है। ये इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया। देन अगेन इट इज़ एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये भी हमने तीन जो कवर किए, तीनों में ही हमने मेटाबॉलिज्म वाला पॉइंट कॉमन किया है। ठीक है, जो किया है इसमें क्या है, मेटाबॉलिज्म किस किस की हो रही है? कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की एंड प्रोटीन्स की। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्किन, इंटेस्टाइनल एंड नर्वस सिस्टम। जो हमारी स्किन है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में वो हेल्प करेगा, इंटेस्टाइनल एंड नर्वस सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग में नायासिन हेल्प करेगा। ठीक है, इट हेल्प्स द एंजाइम टू फंक्शन नॉर्मली इन बॉडी। जो हमारे एंजाइम्स हैं वो अच्छे से वर्क कर पाएँ हमारी बॉडी में, उसमें हेल्प करेगा नायासिन। ठीक है, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं उनमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी हेल्प करेगा नायासिन। ठीक है, अब हमारे पास आ गई अगेन डेफिशिएंसीज। नायासिन की कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं? डेफिशिएंसीज, नायासिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू न्यूट्रिशनल डिसीज कॉल्ड पेलेग्रा। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास कि 4 टाइप्स ऑफ डीज जो हैं वो प्लेग्रा को रिप्रेजेंट करेंगी, जिसमें क्या है हमारे पास फर्स्ट डर्मेटाइटिस, देन डायरिया, डिमेंशिया एंड डेथ। ठीक है, डर्मेटाइटिस जो है हम किसको बोलते हैं? अगर हमारे स्किन में इन्फ्लामेशन हो गई, दैट इज नोन एज डर्मेटाइटिस। देन सेकेंड है डायरिया। ठीक है, देन है डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या है कि ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जिसमें क्या है कि हमारी नॉर्मल मेमोरी जो है, हमारी मेमोरी पावर, हमारी थिंकिंग पावर एंड हम अपने कैसे सोशल सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, उसमें हम इजीली एबल नहीं हो पाएंगे कि हम अपनी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसे इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी मेमोरी एंड हमारी थिंकिंग एबिलिटीज़ में वो जो है वो हमें अफेक्ट कर रहा है। न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज जो हैं वो हमारी थिंकिंग एंड मेमोरी पावर में अफेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हमें डिमेंशिया हो रहा है एंड इवन डेथ। ठीक है, डेथ भी हो सकती है पेलेग्रा के कारण, नायासिन की डेफिशिएंसी के कारण। अब इसमें अर्ली जो सिम्टम्स हैं हमारे पास, अर्ली साइंस जो हैं, जो किसको बता रहे हैं कि नायासिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, दैट इज फटीग,
आपको थकावट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एनोरेक्सिया दैट इज़ नोन एज एपिटाइट की लॉस, मीन्स कि आपको भूख ना लगना, भूख का मर जाना, दैट इज़ नोन एज लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है। देन है वीकनेस, आपकी बॉडी में वीकनेस होगी। देन माइल्ड जीआईटी डिस्टर्बेंस, जीआईटी में डिस्टर्बेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी, नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं रहेगी, जिसके कारण डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। एंजाइटी हो गया एंड डिप्रेशन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास सिम्टम्स हैं किसके, नायासिन की डिफिशियंसी के, ठीक है। अगर आपको नायासिन की डिफिशियंसी ज़्यादा हो गई तो हमें ये 4Ds में से कुछ भी देखने को दिखाई मिल सकता है, ठीक है। देन है हमारे पास फोर्थ, दैट इज विटामिन B5, दैट इज ऑल्सो नोन एज पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 जो है उसे हम पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। तो इसका ग्रीक वर्ड है, इट्स नेम ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज पेंटोज, मीनिंग फ्रॉम एवरीवेयर। इट मीन्स कि जो पेंटोथेनिक एसिड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज नोन एज पेंटोज, जिसका क्या मीनिंग है कि हर एक जगह से, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है कि हर एक जगह से, इट मीन्स कि वो सोर्स जो पेंटोथेनिक एसिड है वो हर एक सोर्स से मेजरली जो है हमें मिल सकता है। हर एक जो भी फूड आइटम है हमारे पास, ठीक है, कोई भी वेजिटेबल है, हर एक में जो है ये विटामिन B5 अवेलेबल होगा, तो हमें किसी भी अमाउंट चीज़ में वो मिल सकता है ईजिली, दैट इज़ फ्रॉम एवरीवेयर, हमें कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है। एज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ पैंटोथेनिक एसिड आर फाउंड इन नियरली एवरी फूड, हर एक फूड में जो है इसकी स्मॉल क्वांटिटी अवेलेबल होगी, तो आप इसे इजीली कहीं से भी पूरा कर सकते हो, इसकी डेफिशिएंसी इजीली नहीं होगी, ठीक है। सो सोर्सेज, रिच डाइटरी सोर्स ऑफ दिस विटामिन आर लीवर, egg, meat, milk, yeast and sweet potatoes. It is stored in liver and kidneys. ठीक है, पहले तो सबसे मेन सोर्स, पहले तो क्या है कि हर एक सोर्स से मिल जाएगा, ठीक है। बट मेजर सोर्सेज क्या हैं, रिच सोर्सेज क्या हैं हमारे पास, लीवर, एग, मीट, मिल्क, यीस्ट एंड स्वीट पोटैटोज, ठीक है। देन इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। देन इट हेल्प्स टू मेटाबोलाइज और यूज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फूड, जो हमारा फूड है उसमें से प्रोटीन्स, अगर हम अपने फूड में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स को ले रहे हैं तो उन प्रोटीन्स को कैसे एब्जॉर्ब करना है, कैसे उसको अपनी बॉडी में यूज़ करना है, एंड देन कैसे उसे मेटाबोलाइज करना है, ये किसका काम है, विटामिन B5 का, दैट इज पैंटोथेनिक एसिड का, ठीक है। देन इट इन्वॉल्व्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, ठीक है, जो हमारे नेचुरल स्टेरॉइड्स हैं उनकी सिंथेसिस में हेल्प करना एंड लिपिड की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, इसका काम है पैंटोथेनिक एसिड का, ठीक है। ऑल्सो नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स, जो कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, दैट इज HDL को, ठीक है, एंड फैटी एसिड्स की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है पैंटोथेनिक एसिड। अगर वैसे तो इसकी जो डेफिशिएंसी है बहुत जल्दी नहीं होती, बट अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन रिजल्ट्स इन बर्निंग फीट सिंड्रोम। अब बर्निंग फीट सिंड्रोम में क्या है, हमें वर्ड से ही क्लियर होगा, दैट इज बर्निंग मीन्स क्या है कि फीट सिंड्रोम, बर्न, जो हमारे फीट हैं, जो हमारे पैर हैं, उनमें जो है वो ऐसी सेंसेशन होगी कि जैसे आपके फीट बर्न हो रहे हैं, जल रहे हैं, ठीक है। उसमें एक पेन होगी, सेंसेशन, एक स्टैबिंग सेंसेशन होगी, जिसकी आपके जो है वो ऐसा लगेगा कि जैसे वो आपके फीट जो बर्न हो रहे हैं, ठीक है। द अर्लीस्ट सिम्टम्स इंक्लूड एचिंग एंड बर्निंग इन द फीट विच बिकम मोर इंटेंस followed by sharp stabbing, shooting pain which may spread as far as the knee like an electric shock which worst at night. अब जो ये आपकी सेंसेशन है जो आपके पैर से इवन आपके नी तक, घुटने तक जा सकती है, इवन एज अ इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे आपको कोई करंट लगा हो, ऐसे आपकी सेंसेशन जो है वो पास होगी फ्रॉम द फीट टू द नी, ठीक है। एंड इवन ये वर्स्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है आपके नाइट में, ठीक है। इट ऑल्सो कॉजेज इंसोमनिया, दैट इज नोन एज की लैक ऑफ स्लीप, इंसोमनिया एंड क्रैम्प्स इन लेग्स एंड नोजिया,
ठीक है, लेग्स में क्रैम्प्स हो सकते हैं एंड नोजिया हो सकता है आपको। ये किसके डेफिशिएंसीज हैं? दैट इज़ पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5। ठीक है, ये हमने कवर कर लिए हमारे 4 विटामिन। नेक्स्ट विटामिन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 9, विटामिन B12। ठीक है, एंड लास्ट है हमारे पास विटामिन C, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।